नमस्कार, मैं आपका अपना भजन कुमार आज की इस पावन शिव कथा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम केवल शिव की कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शिव है कौन। क्या शिव केवल एक देवता हैं? क्या शिव केवल कैलाश पर्वत पर विराजमान एक योगी हैं? क्या शिव केवल त्रिशूल धारण करने वाले, जटाओं में गंगा को धारण करने वाले और गले में सर्प पहनने वाले देव हैं? या फिर शिव कुछ और है? क्योंकि शिव केवल एक नाम नहीं है, शिव एक अवस्था है, शिव एक चेतना है, शिव एक अनुभव है। संस्कृत भाषा में शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो सबका कल्याण करे वही शिव है। जो विनाश में भी सृजन खोज ले वही शिव है। जो विष को अपने भीतर रोककर संसार को अमृत दे दे वही शिव है। जो स्वयं तपस्या में रहे लेकिन संसार को सुख दे वही शिव है। और शायद इसी कारण संसार उन्हें महादेव कहता है। आज की इस कथा की शुरुआत हम एक भजन के साथ करेंगे जिसका शीर्षक है आशुतोष शशांक शेखर। आइए इस पावन भजन को सुने और शिव की आराधना में अपना मन लीन करें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूल पाणि त्रिशूल धारी औघड़ी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। शूल पाणि त्रिशूल धारी औघड़ी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा, विश्वनाथ विशंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा, सदा शिव शिव शंकरा।
जगत पति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जय जयति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जय जयति जगदीश्वरा, जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, 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 कोटि नमन दिगंबरा। इस पावन भजन के बाद ये कथा आगे बढ़ाते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस समय की जब ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य और ना ही चंद्रमा। चारों ओर केवल एक शून्य था, मौन था। न समय था, न दिशा थी, न सृष्टि थी। उसी अनंत शून्य में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। वह चेतना थी शिव। इसलिए शिव को आदि और अनादि कहा जाता है। शिव का ना आरंभ है और ना ही अंत। जो समय के पहले भी थे और समय के बाद भी रहेंगे, वही शिव है। इसलिए शिवलिंग का कोई आरंभ और अंत दिखाई नहीं देता। वह अनंत का प्रतीक है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस संस्करण की चर्चा करते हैं जब भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। एक समय की बात है, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद माता गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर तो आ जाऊं, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? यह कोई साधारण सा प्रश्न नहीं था। गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा है। इस बात को जरा समझिएगा। हमारे देश में नदियां केवल एक जल स्रोत का कार्य नहीं करती थी। हमारे देश में नदियां जीवन दायिनी होती हैं। वह खेतों को सींचती हैं, वह अन्न देती हैं। इसी प्रकार गंगा केवल एक नदी नहीं, गंगा स्वर्ग की वह दिव्य ऊर्जा थी जो धरती पर प्रकट होने वाली थी। उनका वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो संपूर्ण पृथ्वी चकनाचूर हो जाती। तब राजा भगीरथ ने महादेव की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, हे गंगे, आओ, मैं तुम्हें धारण करूंगा। गंगा का वेग केवल शिव की चट्टान रूपी जटाएं ही सहन कर सकती थी, क्योंकि संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो अनंत ऊर्जा को संभाल सके? केवल शिव। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्होंने सोचा कि अपने वेग से सब कुछ बहा देगी, लेकिन जैसे ही वे शिव की जटाओं में पहुंची, वह उन्हीं में उलझ कर रह गई। फिर महादेव ने अपनी जटाओं से
एक पतली धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित की और इस प्रकार गंगा धरती पर अवतरित हुई। इसीलिए शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। इसी संस्करण को दर्शाता हुआ एक अत्यंत सुंदर भजन शंकर तेरी जटाओं में आगे प्रस्तुत है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल में बिराजे, 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 डमरू ने नाद बाजे, डमरू ने नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म वास्न धारे, वृषराज पर सवारी, 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 निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे,
ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर। जमदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। इस भजन के बाद आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मद्रांचल पर्वत मथानी बना, वासुकी नाग रस्सी बने, मंथन आरंभ हुआ। सबको अमृत चाहिए था, लेकिन अमृत आने से पहले कुछ और निकला भयंकर विष, हलाहल विष, इतना घातक कि उसके धुएं मात्र से संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो सकती थी। देवता भागे, असुर भागे, ऋषि भागे, कोई भी उस विष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जब संसार संकट में पड़ता है, तब सभी की दृष्टि एक ही दिशा में जाती है, कैलाश की ओर, महादेव की ओर। सभी देवता शिव के पास पहुंचे, प्रार्थना करी, प्रभु रक्षा कीजिए। शिव मुस्कुराए। उन्होंने ना कोई विचार किया, ना कोई शर्त रखी। उन्होंने पूरा विष अपने हाथों में लिया और पी गए, लेकिन उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि यदि विष पेट में जाता तो सृष्टि नष्ट हो जाती, यदि बाहर निकालते तो संसार नष्ट हो जाता। इसलिए महादेव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया, तभी से वह नीलकंठ कहलाए। यही शिवत्व है, दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह लेना, परिवार को बचाने के लिए दुख अपने भीतर रोक लेना, समाज को बचाने के लिए त्याग कर देना, यही शिव का संदेश है। इसी के साथ एक और सुंदर भजन की ओर बढ़ते हैं। शिव कैलाशों के वासी। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया।
ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरी कृपा से धरती थमी है, तेरी कृपा से धरती थमी है। शंकर दया हम पे करना, ओ भोले बाबा शंकर दया हम पे करना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। देवों के देव महादेव तुम हो, देवों के देव महादेव तुम हो। संत खड़े तेरी शरणा, ओ भोले बाबा संत खड़े तेरी शरणा। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना।
शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। इस सुंदर गीत के बाद आइए इस शिव कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन उनका भोलापन केवल वरदान देने में ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने भक्तों और अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के प्रति उनके प्रेम और सम्मान में भी दिखाई देता है। जब माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब महादेव ने उनकी भक्ति और समर्पण को स्वीकार किया। उन्होंने केवल पार्वती का प्रेम नहीं देखा, बल्कि उनके हृदय की पवित्रता को पहचाना। विवाह के समय जब शिवजी अपनी अनोखी बारात लेकर पहुंचे, तो माता पार्वती उस रूप को देखकर चिंतित हो गई। तब महादेव ने उनके मन की भावना का सम्मान करते हुए अपना दिव्य मनोहर स्वरूप प्रकट किया। यही महादेव का स्वभाव है। वह स्वयं कैलाश के योगी हैं, भस्म धारण करते हैं, राजसी जीवन से दूर रहते हैं, लेकिन जब बात माता पार्वती की आती है तो वह उनकी भावनाओं और सम्मान को सर्वोपरि रखते हैं। इसीलिए तो वे उन्हें केवल पत्नी नहीं, अर्धांगिनी कहते हैं, और इसी भाव को अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखाते हैं, जहाँ शिव स्वयं अपने अस्तित्व का आधा भाग माता पार्वती को समर्पित कर देते हैं। इसी वृतांत को दर्शाता हुआ एक गीत मैं भोला पर्वत का तू रानी महला की आगे प्रस्तुत है। आइए इस गीत का आनंद लें और शिव की भक्ति में लीन। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। किसी राजा ते ब्याह करवाले मेरी गैल मेरे पछतावेगी, तेरी काया पड़ जाए काली रे तने याद मैल की आवेगी। मेरे कंबल तक का ब्योत नहीं जाड़े में तर तर कंबेगी। मैं आंख तीसरी आड़ा सू मेरे छोने क्यों कर संबेगी। हथ छोड़ दने गोरी मेरी रैन न गिल्या की, मैं जिंदगी ना दे सकता तन्ने राज्य चैला की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे जद भांग मेरी तू घोटेगी। मेरे प्यार के रस में खो के तू सब हंस दे ओटेगी। मेरे भाग में लिखा काल कूट का जहर पड़ेगा पीना रे, तू देख देख के रोवेगी ओ जीना भी के जीना रे। परिवार नहीं मेरा यारी भूतर बेला की, क्यों छोड़ के आवे
वे सुख छोरी तू रानी मल्ला की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मल्ला की। तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मल्ला की। तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। गड़नाग रवे निर्भाग रवे मेरे चौतर फेंके आग रवे। मेरा गुरु अंगीरा ऋषि होयाल बिल्ले तांडव राग रवे। एक डमरू से एक लोटा से और एक यो कुंडी सोटा से। तू प्रीत लगावे कदे बता मेरा भाग कसूता खोटा से। सारी पीड़ा तेरे नन्ना की। क्यों भागी बने इस जीवन में तू काली रन्ना की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मल्ला की। तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मल्ला की। तेरी मेरी पार पड़े ना बेशिक लिखी पहला की। इसी सुंदर गीत के साथ आज की इस कथा का हम समापन करते हैं। कथा समाप्त करने से पहले एक बार सच्चे हृदय से नमः पार्वती पते हर हर महादेव।